ये नाउम्मीदी का पुलंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। अशोक भाई को पकड़ना भाई। जो सवाल पहले थे, महंगाई, बेरोजगारी और जो सपने दिखाए गए थे बड़े बड़े, अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संसद में मोदी सरकार के इस बार के बजट पर दिल्ली में संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव ने बीजेपी सरकार को जहां घेरा, वहीं यूपी में नेताजी के आजमगढ़ से अखिलेश यादव के वफादार सिपाही सपा प्रवक्ता अशोक यादव भी कहां पीछे रहने वाले। टीवी चैनलों के डिबेट में पार्टी का पक्ष प्रमुखता से रखने वाले अशोक यादव कहते हैं कि इस बजट में सरकार अपने आप को बचाने के लिए लाई, जन भावनाओं को तवज्जो नहीं दी गई है, जन कल्याण को भी तवज्जो नहीं दी गई है। यही नहीं, ईपी को अलग से कोई बजट भी नहीं दिया गया है, जबकि यही उत्तर प्रदेश देश को प्रधानमंत्री देता है। अब आगे सुनिए अशोक यादव क्या कहते हैं आम बजट पर। मोदी सरकार नारा देती है ज्ञान का, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, लेकिन उसका सारा ध्यान अगर इस बजट में सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने में ही है। जन भावनाओं को कोई इसमें तवज्जो नहीं दी गई है, जन कल्याण को कोई तवज्जो नहीं दी गई है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को भी अलग से कोई बजट नहीं दिया गया, जो उत्तर प्रदेश इस देश को प्रधानमंत्री देता है। अगर गरीबों की बात कर ली जाए तो गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, युवाओं को कोई बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अन्नदाताओं की बात कर लिया जाए तो किसानों की जो दुश्वारियां हैं, चाहे उनके ऋण माफी को लेकर के या जो किसानों की जो लागत मूल्य को लेकर के, उसमें डीजल, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इनके दामों में कोई छूट नहीं दी गई है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। बात अगर महिलाओं की कर लिया जाए तो सिर्फ नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसा झुंझुना पकड़ाया गया पिछले कार्यकाल में, लेकिन इस बजट में क्या दिया गया? उनके एलपीजी के दाम कम किया गया, या उनके रसोई में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें उसके दाम में कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं है। छात्रों की बात कर लिया जाए तो छात्रों की जो महंगी शिक्षा है, उस महंगी शिक्षा से निजात दिलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस बजट में सारा ध्यान सरकार का सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की बैसाखियों को मजबूत करने में और मोदी सरकार को बचाने में ही ज़्यादा फोकस हुआ है। बाकी ये जन विरोधी बजट है,